जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में शुरुआत करने में आने वाली चुनौतियों, आने वाली कठिनाइयों के बारे में। अक्सर जब हम राजनीति में शुरुआत करते हैं, खासकर से वो लोग जिनका परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं रहा होता, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? उन्हें लगता है कि ये उनके साथ हो रहा है या वो अकेले हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में शुरुआत करता है, उसे कुछ कठिनाइयाँ, कुछ चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। जब आप व्यापार कर रहे होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं या कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। जबकि जैसे ही आप राजनीति में पदार्पण करते हैं, राजनीति में आपका हर एक्शन, आपका हर काम, आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप व्यवसाय क्या कर रहे हैं, आप व्यवसाय किस तरह का कर रहे हैं, आप नौकरी कहाँ करते थे, पास्ट में आपका रिकॉर्ड कैसा रहा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी पीढ़ियों में 2, 4, 5 पीढ़ी पहले भी यदि कुछ हुआ होगा, जो गलत होगा या कोई दाग लगा होगा, वो आपको नुकसान दे सकता है या कम से कम आपके सामने वो बात लाई जा सकती है। ये राजनीति की विडंबना कहें, राजनीति की मजबूरी कहें, कमजोरी कहें, वास्तविकता कहें, परंतु ऐसा होता है। और हर वो व्यक्ति जो नया है राजनीति में, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, जो ईमानदार है, सच्चाई से काम करना चाहता है, जब उसे दिखता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे पास्ट की चीजों का या मेरे परिवार का, मेरे कामों का, उन चीजों के बारे में भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि आरोप लगाने लायक नहीं है या निराधार है वो आरोप, लेकिन ऐसा होगा। और अच्छे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब अच्छे लोगों को बुरा कहा जाता है, अच्छे लोगों पर झूठे आक्षेप लगाए जाते हैं, आप तो गलत परिवार से हो, आप तो बेईमान हो, आप तो चोर हो, आपने ये किया, आपने वो किया, तो ज्यादातर अच्छे लोग टूट जाते हैं। अच्छा, जो मजबूत लोग नहीं है, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं या जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए आरोप बड़ी चीज है। जो बेईमान है या मानसिक रूप से मजबूत है या जिन्हें मालूम है, जिनका परिवार राजनीति में रहा होता है, उन्हें पता है ये तो आरोप लगेंगे ही। और ये तो नॉर्मल छोटे-मोटे आरोपों की बात कर रहा हूँ। मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। आप वो किताब पढ़िए, उसमें मैंने बताया है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी होगा। आपके कैरेक्टर पर उँगलियाँ उठाई जाएँगी और खासकर से तब जब आप एक महिला हैं, तो और ज़्यादा होगा। क्योंकि महिला को तो रास्ते से हटाने का सबसे बढ़िया तरीका समाज ने तैयार कर रखा है कि उसके चरित्र पर दाग लगा दो, चरित्र को बदनाम कर दो, तो महिला चाहकर भी सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन जो मजबूत है मानसिक रूप से या जो परिवार राजनीति में रहे हैं, उन्हें मालूम है ये सब होगा। हमने गलत नहीं भी किया तो भी हम पर आरोप लगाया जाएगा, किसी भी तरह का झूठा आरोप लगा दिया जाएगा। और आप देखिए ना, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सफल राजनेता हैं, उन्हें क्या-क्या नहीं कहा और किस-किस तरह के आरोप नहीं लगे उन पर। उन्हें देशद्रोही तक कहा गया, उन्हें मौत का सौदागर कहा गया, उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने मित्रों को या अपने खास लोगों पर ही मेहरबानी रखी। उन पर आरोप लगाए गए परिवारवाद के, उन पर आरोप लगाए गए भाई-भतीजावाद के, उन पर आरोप लगाए गए देश की संपत्ति को लूटने के। हर तरह के आरोप लगभग अलग-अलग बड़े नेताओं पर लगे, लेकिन उन्होंने उन आरोपों के बाद भी काम करना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत थे। उन्हें पता था मैं राजनीति में आऊँगा तो मेरी अच्छाइयों पर बात नहीं होगी, मेरी बुराइयों, मेरी कमियों पर बात होगी। और ये अगला चैलेंज आता है, अगली कठिनाई आती है, आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, आपकी अच्छाई पर बात कम होगी या बात करने वाले कम लोग होंगे, आप एक गलती कर दीजिए। जो मैं बार-बार कहता हूँ राजनीति में, दुनिया में आप कितने ही बढ़िया बन जाइए, कितने अच्छे काम कर लीजिए, बस ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रही है। और ऐसा तो नहीं हो सकता हमसे गलती ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता हमें कोई कमी ना हो। जैसे ही वो एक गलती, वो एक कमी सामने आएगी, हमारे उस सारे किए कराए पर पानी फेरने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप मजबूत नहीं हैं, यदि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, यदि आपका परिवार राजनीति में नहीं रहा, यदि आपने कभी ऐसा पहले होते देखा नहीं है, तो शायद आप टूट जाएँगे। और ये यही तय करता है कि आप वाक़ई राजनीति के लिए बने हैं या वाक़ई राजनीति में सफल होंगे या नहीं होंगे। और इतना आसान नहीं होता है। युवाओं के लिए, नए लोगों के लिए राजनीति में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। फिर जो पढ़े-लिखे हैं, दिक्कत क्या है अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, आप ज़्यादा काबिल नहीं हैं, आप लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं या आपका नेचर अलग है, खराब है या समाज के हिसाब से सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में आ भी जाए तो ज़्यादा उस पर आरोप नहीं लगाए जाएँगे क्योंकि उसमें तो कमियाँ हैं। जो अच्छा हो, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक रही हो, जो इंटेलिजेंट हो, काबिल हो, पढ़ा-लिखा हो, सक्षम हो, अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकता हो, उस पर तो बहुत आरोप लगाए जाएँगे। और जब आरोप लगाए जाएँगे तो उसे समझ में नहीं आएगा मैं कैसे डिफेंड करूँ? क्योंकि आप पर किसी भी तरह का आरोप लगाया जा सकता है, साबित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो व्यक्ति ने गलत नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति तो आरोप से डर जाएगा। जबकि होना ही चाहिए, इस चुनौती को आप हेड ऑन लीजिए।
सामने से अगर कोई आरोप लगा रहा है भाई आपने बेईमानी करी, आपने चोरी करे, आपने, ठीक है जाइए आप केस करिए, कोर्ट साबित कर देगा अगर मैं बेईमान हूं तो भी और अगर मैं ईमानदार हूं तो भी। और जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें सबसे घबराने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने गलत नहीं किया है। दिक्कत क्या है, अगर गलत किया है, कोई कमी है, तो फिर उसका सामना करना पड़ेगा। कम से कम आपने और आपके परिवार ने, माता पिता या आपके दादा ने, या 2-3 पीढ़ी में भी कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी, उसका वो आपके ऊपर लगा रहेगा, वो टैग लगा रहेगा, अच्छा या बुरा जैसा भी रहेगा। एक और चुनौती जो सबसे बड़ी आने वाली है, जो कठिनाई अक्सर राजनेताओं को आती है, उन लोगों को जो नए हैं राजनीति में, वो राजनीति और व्यापार या राजनीति या नौकरी में तालमेल कैसे बैठाया जाए। आखिर क्या करें, क्योंकि राजनीति में तो पैसा नहीं आने वाला है और शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। अभी तो आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका जो व्यापार आप चला रहे हैं वो हैम्पर होगा। जो समय आप अपने परिवार को दे सकते थे, अपने व्यापार को दे सकते थे, अपनी नौकरी या काम धंधे को दे सकते थे, वो समय आपको राजनीति को देना पड़ेगा। अब समझ नहीं आएगा तालमेल कैसे बैठाया जाए। और जिसको ज्यादा समय देंगे वो तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, जिसको समय देना बंद करेंगे या कम कर देंगे वो पीछे छूट जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवा राजनेता जो मेरे साथ जुड़े हैं या जो अलग अलग पार्टियों में भी काम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर मैं कैसे अपने बिजनेस और अपनी राजनीति इसमें तालमेल बैठाऊं। वैसे तो हर एक की परिस्थितियां अलग होती हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है, फिर भी आपको अपना समय इस तरह से नियोजन करना होगा, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि आप अपने बिजनेस को भी नुकसान ना पहुंचाएं और राजनीति भी आपकी चलती रहे। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो चैलेंज आने वाला है। एक स्टेज तक तो आप दोनों चीजें साथ चला सकते हैं, सेवा करते रहिए, फ्रंटल पॉलिटिक्स में नहीं आकर के बैकएंड मैनेज कर लीजिए, लेकिन जिस दिन भी आपको राजनीति में पदार्पण करना हो या राजनीति में को फुल टाइम करियर के रूप में चुनना होगा, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। दोनों साथ नहीं चलने वाले। और अगर आप सोचें कि पहले मैं अपनी जॉब कंप्लीट कर लूं, रिटायरमेंट ले लूं, वहां से आकर के मैं राजनीति करूंगा, तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और हर दिन नए लोग आ रहे हैं। आप देखिए वर्तमान संसद में अगर हम बात करें तो 90% सांसद ऐसे हैं जिनका कोई परिवार का व्यक्ति कभी राजनीति में नहीं रहा। 10% रह गए परिवार वाले भी, 90% नए लोग आ गए हैं और आने वाले समय में संख्या नए लोगों की और बढ़ने वाली है। अब जो लोग सांसद हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की टिकट कट जाएगी या चुनाव हार जाएंगे। अगले 10, 15, 20 वर्ष में आप देखेंगे नए लोग राजनीति में आ रहे हैं। और युवाओं में, पढ़े लिखे लोगों में, अब कुछ परिवारों में भी एक क्रेज हो गया है कि अगर सेवा ही करनी है तो समाज सेवा की बजाय राजनीति में जाया जाए। और जब अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे तब चुनौतियां शायद इस तरह की नहीं आएंगी, अलग तरह की आएंगी। और वैसे भी कुछ चुनौतियां तो फिक्स हैं, जैसे उन्हें टीम मैनेजमेंट नहीं पता है। उनको मालूम, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनको तो सब पता है कितनी टीमें चाहिए, 9 तरह की टीमें चाहिए, 9 तरह की टीमों में किस तरह के लोग होने चाहिए, टीम का हेड कौन होगा, टीमें कब बनानी है, फ्रंटल पॉलिटिक्स में कौन कौन सी टीमें चाहिए, बैक एंड पर क्या काम करने हैं। जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उन्हें कौन बताए। और राजनीति में तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई सिखाने को तैयार नहीं है। जो राजनेता सफल हो जाते हैं वो कभी अपनी सफलता के राज किसी को नहीं सिखाते, और जो सफल हुए ही नहीं हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि सफलता का मार्ग क्या है, सफलता के राज क्या है, किन रास्तों पर चलकर उनको सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए उन्हें कोई गाइड करने को भी तैयार नहीं है, और गाइड का ना होना, मेंटर का ना होना, वो बड़ा नुकसान देता है। कदम कदम पर पैसा भी खर्च हो रहा है, संसाधन भी लग रहे हैं, टेंशन भी आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे साथी जब ट्रेनिंग में आते हैं, काउंसलिंग में आते हैं, वो कहते हैं साहब सबसे बड़ा हल ये हुआ आपसे जुड़ करके, कम से कम कोई एक गाइड, कोई मेंटर मिला जो मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहे थे उनके जवाब दे पाता है, जो मेरे पैसे का, संसाधन का, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कहाँ करना है वो बता पाता है। बहुत सारा पैसा गलत जगह खर्च होने से बच रहा है, वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा था। ये भी ट्राई कर लो, किसी ने आकर के सलाह दी वो भी मान लो। अच्छा, किसकी सलाह माननी है, नहीं माननी, किससे कब सलाह लेनी है, कब नहीं लेनी है, ये भी नहीं पता होता, नए लोगों को तो नहीं पता होता। और जिसकी सलाह नहीं लेंगे वो नाराज हो जाएगा, और अगर आप सबकी सलाह मानने लगेंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट सलाह दी जाती है। एक कहता है ये वाला काम करो, एक कहता है ये वाला काम बिल्कुल मत करो, एक कहता है ये तीसरा काम है ये करना जरूरी है, चौथा वो नया काम ले आता है, इसमें पैसा ज्यादा लगने वाला है, इसमें टीम ज्यादा लगने वाली है, टीम भी बिजी हो गई, पैसा भी लग गया, रिजल्ट दोनों में से किसी काम से नहीं आ रहा, रिजल्ट किसी और काम से आना था वो कोई बताने को तैयार नहीं। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, समस्या है तो समाधान भी है। क्या? राजनीति में जाने से पहले ही उन सारी चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मान लीजिए टीम की दिक्कत है तो कौन सी टीमें चाहिए, कितनी टीमें चाहिए, कब बनानी है, कितने दिन पहले वो टीम तैयार करनी, वो जान लो। अगर मान लीजिए फंड की दिक्कत आएगी तो पैसा तो लगेगा कदम कदम पर, तो पैसा कहां से आएगा? अगर अपना पैसा नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? अगर अपना पैसा है तो पैसा कहां खर्च करना है, कितना करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, किन चीजों पे नहीं करना है। फ्रंटल पॉलिटिक्स में कहां कहां पैसा नहीं खर्च किया जाता, बैकएंड पॉलिटिक्स के लिए अगर सफल होना है तो कहां कहां पैसा नहीं खर्च करना है, कहां करना जरूरी है। दिक्कत उल्टी आती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, तो ऐसी जगह पैसा लगा दे जिसका रिजल्ट नहीं आएगा बैक एंड पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए, और ऐसी जगह पर नहीं लगाया जहां से आ सकता था। उल्टा फ्रंटल पॉलिटिक्स में होता है, ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं जिससे रिजल्ट वोट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है,
पैसा लग जा रहा है और जहां लगाना चाहिए, जहां से वोट मिल सकते थे, वो रास्ते ही नहीं पता है। तो कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई गाइड नहीं है, मेंटर नहीं है, रोड मैप नहीं है, रणनीति नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां हैं उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं, जिन्हें राजनीति में आना है, लेकिन अगर ढूंढेंगे तो समाधान भी मिल सकता है।